गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएम टीचिंग सेंटर पूर्णिया। मैं सुजीत कुमार। आप देख ही रहे हैं कि अभी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का ही सवाल चल रहा है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 10 कल तक में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर आगे हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे अगले विषय अगले टॉपिक से संबंधित। लेकिन अभी सवाल नंबर 10 आप लोग देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यही है प्रश्न, और ये प्रश्न भी आई है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो देखिए ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है। तो एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, यानी सड़क की कुल चौड़ाई हो गई 80 मीटर। अगर हम सड़क मान लें कि कुछ इस तरह से है और ये इसकी चौड़ाई है, और इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे हैं, यानी इस सड़क के दोनों ओर बराबर हाइट के यानी बराबर ऊंचाई के समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए। खंभा लग गया, ये 80 मीटर है, और दोनों सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लीजिए कि वो बिंदु ये है, और अब इस जगह से एक बार इस शिखर को देखा जा रहा है, दूसरी बार इस शिखर को देखा जा रहा है। यह बिंदु O है, ठीक। अगर मान ले कि ये सड़क की चौड़ाई AB है, और इस पर खंभा जो AC और BD दो खंभा है, बराबर लंबाई का खंभा है, और सड़क के किसी बिंदु O से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो आप मान लीजिए अगर 60 डिग्री है तो दूसरे तरफ 30 डिग्री उन्नयन कोण भी दिया हुआ है। तो कहता है सवाल में खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी अगर AC खंभा है तो इससे दूरी, AB की कुल दूरी 80 मीटर है। यानी सवाल में डिमांड है एक बार AO, ये डिमांड है, फिर दूसरा डिमांड है OB कि खंभों से उस बिंदु की दूरी, यानी O से A की दूरी, फिर O से B की एक्चुअल दूरी क्या है ये ज्ञात करनी है, और साथ में खंभों की ऊंचाई निकालनी है, और जो आपस में बराबर है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे हैं। तो अगर हम इसको H मान लें तो यह भी हो जाएगा H। हम यहाँ पर लिख रहे हैं खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई बराबर हो गया AC बराबर BD, क्योंकि खंभा दोनों तरफ समान लंबाई का है, और इसी को माने हैं H मीटर। तो यहाँ से खंभा दिख गया है, AC और BD खंभा है। अब यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ खंभा। तो दैट मीन्स वही ज्ञात करना है, AB की ऊंचाई AC की ऊंचाई, यानी ज्ञात करना है H का मान, साथ में OA एवं OB, यानी उस बिंदु से खंभे की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है AB बराबर 80 मीटर।
ए बी का मान 80 मीटर है। अगर ए बी 80 मीटर है तो आप एक चीज तो समझ ही रहे होंगे, ये कुल 80 मीटर है। और अगर हम इसको ओ बी रहने दें, इस चौड़ाई को ओ बी रहने दें, तो हम ओ ए को एक तरह से लिख सकते हैं 80 माइनस ओ बी, क्योंकि कुल है ए बी और ए बी का मान 80 है। और अगर ये ओ बी है तो कहीं न कहीं ओ ए को हम लिख सकते हैं 80 माइनस ओ बी, क्योंकि यदि हम इसको x मान लें तो इतना दूर होगा 80 माइनस x। सिंपल है, तो हम इसको x ना मान करके ओ बी ही रहने दिए। ओ बी के हिसाब से यहाँ से ओ ए, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर हम इस ए बी बराबर 80 मीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ से ओ ए का मान जरूर लिख सकते हैं 80 माइनस ओ बी। ये तो हम लिख ही सकते हैं, इतना मीटर होगा। ओ ए का मान, ए बी अगर 80 दिया है तो ओ ए 80 माइनस ओ बी होगा। अब एक बात तो है कि दोनों में खंभे की लंबाई समान है, तो दोनों त्रिभुज से सिर्फ खंभे की लंबाई ज्ञात करके उसको बराबर करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ओ ए सी में अगर हम लें tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा ए सी बट्टा ओ बी। tan 60 डिग्री बराबर होगा ए सी बट्टा ओ ए, AC बट्टा ओ ए। तो tan 60 का मान हो गया √3 बट्टा 1 AC को हमने h माना है। और आप देखिए कि ओ ए का वैल्यू को हम क्या लिखे हैं, ओ ए के जगह पर लिखे हैं 80 माइनस ओ बी। ये थोड़ा देखने वाली बात है, इसको इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ से अगर हम h निकालना चाहे तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस ओ बी, इतना मीटर हो जाएगा h। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः त्रिभुज OBD में इस बार लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर होगा BD बट्टा OB, और आप देख रहे हैं AC बराबर BD को ही h माने हैं, तो tan 60 का मान हो गया 1/√3। BD के जगह h लिख लेंगे और OB बराबर हो जाएगा, OB को OB के टर्म में ही रहने देंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि OB का जो वैल्यू है, OB बराबर आ गया √3h। OB का जो वैल्यू आ गया वो आ गया है √3h। अब देखिए OB इस सवाल में है समीकरण 1 में, और ये है समीकरण 2। यहाँ से हमने OB का मान निकाला। इसमें हम करते क्या है, इस OB के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में OB का मान समीकरण 2 से, कहां से, 2 से रखने पर, समीकरण 1 में OB का मान समीकरण 2 से रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 में OB का मान है और इसी मान को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ से h बराबर निकलेगा √3 इंटू 80 माइनस, समीकरण 1 में OB था और OB का वैल्यू हो जाएगा √3h, पुट कर देंगे √3h। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, h बराबर हो जाएगा 80√3 गुना कर देते हैं, 80√3 माइनस √3 इंटू √3 3h। और आप देख रहे हैं कि ये -3h है, इधर जाएगा तो +3h, यानी इस तरह से यह हो जाएगा 4h, 3 1 4h, 4h बराबर हो जाएगा 80√3। तो h बराबर आपका निकल जाएगा 80√3/4, यानी यहाँ से 20 बार में कट गया, तो h का मान हो गया 20√3। यही है खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई अब हमको पता चल गया। और जब h का मान पता चल गया तो आप यहाँ से OB निकाल लीजिए।
और यहाँ से h बराबर इतना निकल गया, इतना मीटर। अब चूंकि OB बराबर आप देख चुके हैं √3h, तो आप यहाँ से OB बराबर होता है √3h, तो यहाँ से OB का मान निकल जाएगा √3 इंटू 20√3। तो ये आसानी से OB बराबर निकल गया √3 इंटू √3, 3 20 या 60 मीटर। अब देखिए यही दूरी ज्ञात करनी थी, एक दूरी ज्ञात करनी थी हमको OB, OA एंड OB ज्ञात करनी थी। अब OB 60 मीटर दे दिया गया है। अब जब OB दे दिया गया तो आप OA का मान देखिए 80 माइनस OB, तो यहाँ से हमको OA ज्ञात करना था, तो OA बराबर हो जाएगा 80 माइनस OB। इसका मतलब OA बराबर हो गया 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। ये तो होना ही था, क्योंकि AB की कुल दूरी जो है ये 80 मीटर है और इसमें OB मान लीजिए ये 60 मीटर निकल गया, तो ऑटोमेटिक है कि इसका वैल्यू 20 मीटर होगा, क्योंकि कुल दूरी है। तो यही सब ज्ञात करना था और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, जिसको हम h माने थे। देखिए वो 20√3 निकल चुका है, इसलिए आप आराम से यहां से लिख दीजिए खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर और OA और OB ज्ञात करना था। तो आप देख लीजिए OB बराबर हो गया 60 मीटर, उस बिंदु की दूरी 60 मीटर और OA बराबर हो गया 20 मीटर। यही ज्ञात करना था और यही हो गया आपका आंसर। 11 नंबर प्रश्न 10 हो चुका है, अब 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ वैसे इस प्रश्न का चित्र भी आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन इसको पार्ट वाइज करके अगर आप सोचिएगा तो ये ज्यादा सही रहेगा। पहला जो उन्नयन कोण 60 डिग्री तक है, यहाँ तक के अनुसार हम क्या करते हैं, तो इस चित्र को बनाने का प्रयास करते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। एक नहर, नहर नदी नाला आप उसको समझ सकते हैं। देखिए ये नहर है AB, यहाँ से AB नहर की चौड़ाई है ये मान लेते हैं, और इसी नहर के एक तट पर एक टावर ऊर्ध्वाधरता, ऊर्ध्वाधरता वर्ड को याद कीजिए, हम पहला ही दिन बोल चुके थे, तो वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। तो आप देखते हैं कि एक टीवी टावर जो है उस नहर के एक किनारे पर खड़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए वो टीवी टावर BC है, टीवी टावर BC है और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, और यहाँ पर देखिए ये नहर की चौड़ाई हो गया AB और इसके एक किनारे पर टीवी टावर है, तो टीवी टावर BC है और यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस सवाल इतना ही कह रहा है अभी तक, और उसके हिसाब से फिगर बना लेंगे। ये नहर की चौड़ाई और ये टावर की ऊंचाई है, क्योंकि तो अंतिम में यही ज्ञात करना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि AB नहर है, नहर के एक किनारे पर टावर है, और टावर तो मान लीजिए वो टावर BC है, और दूसरे बिंदु दूसरे तरफ से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी दूसरे तरफ किनारे से जब हम टावर को देखते हैं नीचे से ऊपर, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां तक हो गया। फिर कहता है इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, तो एक बिंदु यही A था और इससे 20 मीटर दूर, यानी आप यहां से आगे 20 मीटर बढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह बिंदु जो है D है। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं AD की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, ये देखना। और वही 20 मीटर दूर मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सीधा सा मतलब है यहाँ से आप 20 मीटर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये उन्नयन कोण 60 से घट करके 30 हो जाता है। कुछ इस तरह का सवाल आप एग्जाम्पल में भी हमको लगता है बना चुके हैं। कोई एक एग्जाम्पल था जो इस तरह से था, तो आप यहाँ पर ये उन्नयन कोण 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले ही इस चित्र को एक्सप्लेन कर दिए थे, इसको आप पार्ट वाइज बनाइएगा तो सवाल आसान हो जाएगा। जैसे कि पहले कहता है एक नहर के एक किनारे पर टावर है, तो भाई नहर मान लीजिए AB है, AB नहर है और इसका एक किनारा B तो दूसरा किनारा A है, तो एक किनारे पर टावर है तो आप टावर बना दीजिए, तो टावर BC है और दूसरे किनारे से उसका उन्नयन कोण 60 दिख रहा है भाई। अब हम क्या
कि या कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि भाई दूसरे किनारे से टावर का उन्नयन को 60 डिग्री बन रहा है, तो चलो क्यों ना हम इससे 20 मीटर इधर और बढ़ जाते हैं। तो आगे 20 मीटर जब बढ़ता है तो बिंदु डी पर पहुंचता है और वहां से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। तो ये प्रश्न था और उसके अनुसार सवाल में चित्र भी दे दिया गया है और हम उस चित्र को न देख करके अपने अनुसार नंबरिंग किए। आप देख लीजिएगा किताब के नंबरिंग से थोड़ा सा अलग है, तो जरूर बात है कि जब सवाल है मेरे सामने उसको अपने अनुसार बनाएंगे। तो ये डी पॉइंट हो गया और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। अब सवाल में दो चीज ज्ञात करना है, एक टावर की ऊंचाई, तो यह अगर टावर की ऊंचाई h मीटर है और नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई AB है। बहुत ही आसान है, यही दो चीज ज्ञात करना है। तो सिंपल सा जो ज्ञात करना है आपको पहले लिख लीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। तो आप लिख दीजिए टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई जिसको हम क्या माने हैं, h माने हैं, और वो क्या है तो BC है। टावर की ऊंचाई एक्चुअल में क्या है, BC है। BC बराबर h है, h मीटर, यही ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर लिया टावर की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, और नदी की चौड़ाई या नहर, यहाँ नहर है ना, तो नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई चित्र से क्या है वो AB है। नहर की चौड़ाई क्या है, AB है, यही ज्ञात करना बस। अब इसमें आप आसानी से एक खास बात देख सकते हो, हमको ये इस AB को AB ही रहने देते हैं। पिछले सवाल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो इसको AB ही रहने देते हैं, और इस त्रिभुज में भी ये H है और त्रिभुज BCD भी लेंगे तो H है। तो इसमें खास बात यह है कि दोनों स्थिति में हम H का मान ज्ञात करते हैं और सवाल जो है जो ज्ञात करना वो खुद ब खुद ज्ञात हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत पड़ेगा नहीं। हम लेते हैं, चूंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, मार्कर कम दिख रहा होगा तो मार्कर बदल रहे हैं। त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बट्टा AB। आप यहाँ से AB का मान ज्ञात कर सकते हो। tan 60 का मान हो गया √3 और BC हो गया H, BC हो गया H बट्टा AB। तो आप यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि H बराबर हो गया √3। चलिए H का मान निकल गया, इसको भी मान लीजिए इक्वेशन 1। H का मान निकल गया है √3 AB। अब पुनः त्रिभुज ये था ABC, इस बार लेते हैं DBC में, त्रिभुज DBC में, और यहाँ पर है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे BC बट्टा DB, BC बट्टा DB। तो BC तो H माने हैं, तो देखिए tan 60 tan 30 तो 1/√3, और आपको पता है कि BC ही H है और H का मान निकल चुका है √3 AB। तो कहीं ना कहीं हम BC के जगह पर √3 AB पुट कर सकते हैं, √3 AB पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए BC ही ना H मीटर है और H का मान निकल गया है √3 AB। तो BC के जगह पुट कर दिए √3 AB बट्टा DB। अच्छा आप DB को देखिए क्या लिख सकते हो, बराबर है 20। DB को हम लिख सकते हैं AB प्लस 20, यहां तक AB था उसमें 20 जोड़ दिए, तो आप DB को लिख सकते हो AB प्लस 20। क्यों किया, क्योंकि यहाँ ऊपर में भी AB था, इसको सिंपल टर्म में लाने के लिए अब यहाँ से हम AB का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान हो गया, क्योंकि √3 AB इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3AB। 3AB बराबर AB प्लस 20। देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ से देखिए 3AB में से ये प्लस AB है, इधर आएगा तो माइनस AB बराबर 20, तो ये हो गया 2AB बराबर, यहाँ से हो जाएगा 20, इसलिए AB बराबर तब हो जाएगा 10 मीटर। तो देखिए वो जो नदी की चौड़ाई थी AB ज्ञात करना, वो अपने आप ज्ञात हो गया। और जब AB ज्ञात हो गया तो चूंकि आप जानते हैं कि H बराबर क्या, तो √3 AB, तो H बराबर हो जाएगा √3 गुना 10, तो H का मान हो जाएगा 10 √3 मीटर। देखिए आसान हो गया ना, इसलिए हमको यही ज्ञात करना था। आप लिख दीजिए टावर की
ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है BC बराबर, यह आगे आपको 10√3 मीटर और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये है आपको AB बराबर हो गया 10 मीटर। यानी टावर का ऊंचाई निकल गया 10√3 और नदी की चौड़ाई 10 मीटर। यही ज्ञात करना था और ये हो गया आपका आंसर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और यह भी एक छोटा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत वीजीआई क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कि एक तरफ है 7 मीटर ऊंचा, और ऐसा सवाल भी एग्जाम्पल में बता चुके हैं, सेम सवाल, सेम टू सेम इसी टाइप का। वहां भवन है, दूसरा अलग होगा, लेकिन एक तरफ 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो मान लीजिए कि ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ठीक इसके सामने एक केबल टावर के शिखर और दूसरे तरफ एक केबल का टावर है मान लीजिए। तो आप देख लीजिए टावर है। अब ये इसलिए टावर जो होगा भवन, भवन तो 7 मीटर का, इसका मतलब एक मंजिला भवन हो सकता है, एक मंजिल वाला छोटा सा भवन। अब यहाँ पर से देखा जा रहा है, इसलिए कंडीशन बन रहा है कि दो तरह का, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला भी किसी न किसी ऊंचाई पर है और वो दो चीज देख रहा है। एक देख रहा है केबल टावर के शिखर को और दूसरा कंडीशन में देख रहा है वहीं से उसी टावर के जड़ को, दोनों चीज को ताक रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ ताकेगा तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा, सिंपल बात है। और जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तब इसके सामने क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा और तब उस स्थिति में इसका जो अवनमन कोण है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो इस तरह का ही फिगर इसका बनेगा। चित्र बनकर तैयार है, वैल्यू पुट कर देना है। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए भाई, सॉरी, यहाँ नीचे से ऊपर के तरफ देखा जा रहा है, यहाँ नीचे, इसलिए देखिए चित्र वो बना सही है, बस इसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ी मिस हो गई थी, उसको देख रहे हैं। आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और ये कितना है 60 डिग्री है। इट्स माय अपोलॉजी, इट्स माय मिस्टेक, बट उसको करेक्ट भी तुरंत किए। ये 60 डिग्री है और ये दृष्टि रेखा है और वहां ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पे बनने वाला कोण 45 डिग्री है, अवनमन कोण 45 डिग्री है और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वह टावर AB है और भवन जो है वो CD है, तो बाकी इससे अब सवाल बन ही जाएगा, क्योंकि टावर की ऊंचाई ज्ञात करने का रहा है, यानी AB बराबर AB की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से अब जो भी हम चित्र बनाए उसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर भाई मेरा टावर क्या है, तो टावर यानी टावर क्या है इसमें, तो AB है, टावर AB है और इसको हम क्या करते हैं H मान लेते हैं। टावर AB है बराबर H मीटर, इसका हम लिख दिए। यानी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने H मीटर माना है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई, भवन क्या है यहाँ पर, भवन जो है वो CD है जिसका वैल्यू 7 मीटर दिया हुआ है। आसानी से ये सब चीज हो गया। और आपको पता है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अगर ये 45 है तो यह भी हो जाएगा 45 डिग्री, इसमें कोई शक नहीं। देखिए वो Z वाली आकृति बन रही है, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये चीज पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो ये अवनमन 45 है तो इसका 45 डिग्री हो जाएगा उन्नयन कोण इस अर्थ में। तो भवन 7 मीटर हो गया। अब देखिए इस चित्र में हमने AB को H मीटर माना है। अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि यह ABCD और ये E है, तो यहाँ से AE बड़ा, तो आप देख रहे हैं कि DC चित्र से आप लिख दीजिए फ्रॉम फिगर, यानी चित्र से आप क्या देख रहे हैं, चित्र से DC बराबर EA, DC बराबर EA है, DC बराबर EA और DC का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से EA का मान हो जाएगा 7 मीटर, EA भी 7 मीटर हो जाएगा
क्योंकि भवन के हिसाब से आयत बन रहा है, तो DC बराबर ये 7 मीटर हो गया। और अगर हम यहाँ से BE निकालना चाहे तो BE को लिख सकते हैं, BE बराबर लिख सकते हैं H माइनस 7 लिख सकते हैं, क्योंकि BE बराबर हो जाएगा AB माइनस AE, AB माइनस AE। और यहाँ से आप देखिए EA या DC 7 मीटर है, और ये पूरा AB जो है H है, तो इस स्थिति में अगर हम BE कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरे H में से AE को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से BE बराबर हो जाएगा H माइनस 7 मीटर। चलिए BE हो गया। थोड़ा सवाल में हमको AB यानी H का ही वैल्यू ज्ञात करना, बस अब इसमें देखने वाली क्या बात है ये देखते हैं। तो आप बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। BE बराबर हो गया, ये तो देख लीजिए। अब देखिए इस सवाल के लिए जब ये कोण 45 डिग्री हो गया, ये 7 मीटर है, तो आप देख रहे हैं कि AC बराबर है DE के। जिस तरह से DC बराबर है AE के, उसी तरह से या हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसलिए कर रहे हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए ना बन जाएगा। और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर हम इसको H नहीं भी माने तो भी अब बन जाएगा, इसको नहीं भी माने तो भी अब बन जाएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा और लेंदी हो जाएगा तो आपके लिए भारी हो जाएगा। आप देखिए DC बराबर EA बराबर 7 मीटर हो ही गया है, और चित्र से DC बराबर EA बराबर 7 मीटर है, और आप चित्र से E भी देख रहे हैं कि DE बराबर है C, DE बराबर है CA के, DE बराबर है CA, क्योंकि जैसे ये आयत बन रहा है तो DC बराबर EA, उसी तरह DE बराबर AC। चलिए DE बराबर CA वो हो रहा है, ये चित्र से भी तो आपको दिख ही रहा है कि DE बराबर CA है। अब थोड़ा सा इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग है जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। अगर हम इस त्रिभुज में लेंगे तो DE है, और इस त्रिभुज में लेंगे CA है, तो इसी को क्यों ना H मान लें। DE बराबर CA बराबर इसी को H लिख लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। यानी ये विभाग को हम H इसी को H मान लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। DE बराबर CA बराबर H मान लेते हैं। अब आप देखिए पहले इस त्रिभुज से इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज DCA में tan 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा DC बटे AC या CA, DC बटे AC या CA, और CA को आप H माने हैं। tan 45 का मान होता है 1/1, और DC का वैल्यू 7 दिया हुआ है। यहाँ से आपको AC, अगर आप उसको H माने हैं तो सिंपल सा बात है, नहीं भी मानते तो भी AC निकल जाता। H बराबर हो गया 7 मीटर। वो तो होगा ही, जब कोण 45 होगा तो हम आपको बता चुके हैं जो लंब होता है वही आधार हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से H का मान 7 हो गया। और जब H का मान 7 हो गया तो आप देख लीजिए कि आप क्या लिखे हैं, DE बराबर CA बराबर H, तो यहाँ पर H का मान 7 आ चुका है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 7 तो क्लियर था ही। अब ये DE, इसलिए यहाँ से आप देखिए DE बराबर आपको निकल चुका है 7 मीटर, क्योंकि DE बराबर CA बराबर H, और H का मान 7, तो ये जब 7 तो ये भी 7। अब इस आधार के और इस कोण के साथ यहाँ से BE का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी पुनः त्रिभुज DEB में थोड़ा इसको बाद में शॉर्ट करने का काम की कई भी तरीका से इस्तेमाल करके बना सकते हैं, इसलिए यहाँ देखिए DEB में, और आपको DE 7 पता है तो आप लगा दीजिए tan 60 डिग्री, और यह हो जाएगा BE बट्टा DE, और tan 60 का मान होता है √3 BE बट्टा D, और D आप देखिए आपका निकल चुका है 7, तो यहाँ से 7 पुट करेंगे तो यहाँ से BE बराबर निकल जाएगा 7√3 मीटर हो गया। और आपको अब देखिए BE निकल गया 7, और A ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना DE बराबर EA बराबर 7, ये इधर 7 है तो यहाँ तक 7 होगा, और
और इसका वैल्यू 7√3 निकल चुका है। तो यहाँ से सीधा सीधा टावर की ऊंचाई हम निकालेंगे। टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी है। टावर की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी बराबर हम लिखेंगे ए ई प्लस बीई, ए ई प्लस बीई। तो ए ई का वैल्यू है 7 और बीई का वैल्यू निकल गया है 7√3। 7 को कॉमन खींच लेंगे, 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 अगर होगा तो यही हो जाएगा टावर की ऊंचाई आंसर। इस तरह से 12 नंबर तक आप देखिए बहुत आसान है।